ब्रेक के बाद रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गरियाबंद की, जहां नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां कोटवार ने अपनी हक की शासकीय सेवा भूमि को पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गरियाबंद से है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौरमुंड के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर बीते रविवार यानी 18 मई को असिस्टेंट कमांडेंट सुधीर कुमार के नेतृत्व में जिला बल एवं 65 वाहिनी सीआरपीएफ की एफ कंपनी की संयुक्त टीम गौरमुंड के जंगल में अभियान पर रवाना हुए थे। माओवादियों द्वारा विभिन्न जगह पर कुकर बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगे हुए थे। नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए सुरक्षा बल के बीडीएस टीम के द्वारा 5 किलोग्राम के 2 आईईडी को सुरक्षार्थ नष्ट किया गया। सुरक्षा बलों को सर्चिंग के दौरान जंगल में सोलर प्लेट, वायर बर्तन जैसे अन्य नक्सल सामग्री बरामद हुई। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत सरायपाली में ग्राम कोटवार सुलोचनी चौहान की शासकीय सेवा भूमि को ग्राम सरायपाली में स्थित नवदुर्गा फ्यूल्स फैक्ट्री के द्वारा पहले 20 वर्षों से जमीन पर घेरा लगाकर अवैध रूप से कब्जा कर असहाय महिला कोटवार को परेशान किया जा रहा है। वहीं उसके बच्चों का दाना पानी कंपनी के द्वारा छीना जा रहा है। जहां कोटवार सुलोचनी चौहान अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए अपनी सेवा भूमि को पाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर एवं थाने में कई बार शिकायत कर थक चुकी है, लेकिन उसको आज तक कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अब उसने कंपनी गेट के समीप हनुमान चालीसा का पाठ रखकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जिसका समर्थन करने भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल रायगढ़ जिला कार्यकारी अध्यक्ष सरोज श्रीवास एवं मजदूर सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष अजय चाकोले एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा साहू के द्वारा सरायपाली कोटवार सुलोचनी चौहान का समर्थन करने हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हुए और कंपनी प्रबंधन से संगठन के लोगों के द्वारा नवदुर्गा कंपनी प्रबंधन से सुलोचनी चौहान की जमीन की वापसी की बात की जा रहा है, क्योंकि मैं ग्राम सरायपाली की कोटवार हूँ और यहाँ मेरा 2.5 एकड़ ज़मीन जो है, जो कोटवारी भूमि है, मेरे को शासन के माध्यम से मिला था। उसको 20 साल से कब्जा कर लिया गया है ज़बरदस्ती। कौन कब्जा किया है? नवदुर्गा कंपनी। और उसका ना तो मेरे को आज तक कुछ मुआवजा दे रहा है, ना ज़मीन के बारे में कुछ ज़मीन दिया है। और मैंने इसके बारे में कई बार कंपनी में जाकर भी बात की हूँ कि कुछ करो या मेरे को ज़मीन दो, उसमें कुछ लगाऊंगी, धान वान खेती जो भी होता है तो ठीक है मैडम हो जाएगा करके बोलते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन याद ही नहीं करते। साथ ही साथ मैं अपने शासन को भी बोली थी, साहब लोग को भी बोली थी कि ऐसी ऐसी बात है करके जो शिकायत की थी, वो कुछ दिन तक 1-2 बार पूछा जाता है उधर से, फिर वो भी सुनवाई नहीं होता है कुछ भी चीज़ का। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जब तक जो मेरा ज़मीन है मेरे को वापस नहीं देते तब तक मैं धरने में बैठ। आज नवदुर्गा फैक्ट्री के सामने सरायपाली कोटवार धरने पर बैठी हैं हनुमान चालीसा को लेकर। क्या कुछ के मामला है बताएंगे? इनकी ज़मीन प्लान के अंदर है, इस विषय में इनका वो था कि इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो उस विषय में आज जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, वैसे सबसे सारे प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। इसमें निर्णय हुआ कि 4-5 दिन के अंदर कोई भी और बैठक बुला करके उसको निर्णय फाइनल कर लिया जाएगा कैसे करना। पिछले 20 साल से आज उनका जमीन नवदुर्गा प्लांट ये कोर्ट में मामला कलेक्टर कार्यालय में लगा हुआ था, एप्लीकेशन तबादला के लिए, तो पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ इस वजह से। तो इस बीच में सुनने को मिला था कि कोटवार को जमीन दे दिया गया है। कोटवार की जमीन दे दिया, जमीन तो दे दिया गया, जमीन है, जमीन कोटवार के नाम पे हमारे पास हमने जो तबादला के लिए लगाया था वो जमीन है, बट इन्होंने काबिज नहीं किया, खेती बाड़ी नहीं थी। इनके पति जो थे उनको तो पता था, नहीं रहे, उनको नहीं मालूम। तो खसरा नंबर वगैरह सब कुछ है, अभी याद नहीं है, सारा पेपर में आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो कोटवार का कहना है मेरे को आज तक जमीन दिखाया नहीं है। इन्होंने जरूर नहीं देखा होगा, इनके पति थे, उन्होंने जरूर देखा था उसको, जमीन को देखा था, स्वीकृति दिया था, फिर लगाया। तो उनके हक पे कब तक हो जाएगा वो जमीन? अब बैठेंगे लोग, सारा जैसे भी बोलेंगे आवेदन लगा के, अगर हो सकता होगा, नहीं तो जैसा भी होगा। क्योंकि पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब ये मामला कोर्ट में चला गया, जो निर्णय लेंगे होगा, वरना हम जब जितने प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं इनकी तरफ से, इनके सबके देख रेख में जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो इनका कहना है 20 साल से अगर आज कुछ नहीं हुआ तो 4 दिन में, आज लिखित में ना हो तो हड़ताल खत्म नहीं हो जाएगा। बात इतने लोग प्रतिनिधि हैं, सारे लोग को विश्वास है ना भाई, जिनको लेके बैठी हैं वो लोग तो विश्वसनीय लोग हैं ना। हम मान लीजिए विश्वसनीय है, जो लोग हैं इनके साथ वो तो विश्वसनीय है, वो भी नहीं है।
तो आप एज ए नवदुर्गा प्लांट से क्या पद में हो? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, शुभ नाम? राकेश पांडे। कुछ को लेकर आज यहाँ पर ग्रामीण आज मजबूर होकर बैठे हैं। यहाँ पर अपने गांव की एक कोटवारी है, कोटवार सेवा भूमि नवदुर्गा प्लांट के अंदर है, तो उसी के चक्कर में यहाँ पर बैठा गया है। तो ज़मीन प्लांट के अंदर है, तो अपना ज़मीन का हक मांगने के लिए बैठा है। अच्छा, वो कोटवार का कहना है कि मेरा ज़मीन 20 साल से फंसा है, क्या कुछ सही है इसमें? मैं जहाँ तक जानता हूँ ज़मीन तो अंदर में है। कितना वर्ष हो गया होगा आपकी जानकारी? 15 साल से तो ऊपर हो गया होगा। तो कंपनी जो नवदुर्गा कंपनी है, क्या कुछ सहयोग की आज उनके बाल बच्चे? नवदुर्गा कंपनी उनको ज़मीन के बदले ज़मीन ग्राम पंचायत के सामने लिख के दिया था पहले, पूर्व में हम लोग को जो जानकारी में। हाँ, तो क्या वो ज़मीन पे आज कोटवार काबिज है? उस ज़मीन पे काबिज तो बोलना चाहिए, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है। उस टाइम हम लोग नहीं, इस विषय को लेकर अपन कोटवार से भी बात किए थे, तो मेरे पास वो उनका कहना है कि मेरे को कोई जानकारी नहीं ज़मीन का, न उस ज़मीन से मेरे को आज कोई बेनिफिट मिला, ना मेरे को पता ही नहीं है। बेनिफिट नहीं मिला है बोल के मेरे पास भी आए थे, बोले भी हैं मेरे को बेनिफिट नहीं मिला है। बाकी मैं उनको बताया था कि ज़मीन आपके नाम तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिया गया है उतना ज़मीन के बदला ज़मीन दिया गया है, भले 10-15 डिसमिल एक्स्ट्रा होगा, तो कम नहीं दिया गया है। ऐसे करके प्लांट वाला मेरे को बोला था। मैं प्लांट आया था, उनके विषय में चर्चा भी किया, प्लांट से प्रबंधक से बात किया, तो यही बोले कि ऐसा ऐसा बात है, उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दिया गया। तभी इस साथी का समस्या था, उसका समाधान के लिए हम इतना कोटवार भाई आए हैं और अपना कोटवार भाई का ज़मीन नवदुर्गा प्लांट में फंसा हुआ है 2.5 एकड़। आज गांव के सराईपाली के कोटवार जो मुखिया हैं, उनके ज़मीन को नवदुर्गा प्लांट 2.5 एकड़ को पकड़ लिए हैं। जो मेन कोटवार हैं उसको पकड़ लिए हैं, तो आम पब्लिक का भी पकड़ सकते हैं, लोग कब्जा कर सकते हैं नवदुर्गा प्लांट वाले। और मैं चाहता हूँ कि कोटवारी ज़मीन को उनको वापस दे दें या ज़मीन खरीद के दें। हमारे कोटवार सराईपाली के कोटवार को नवदुर्गा प्लांट से मैं निवेदन करता हूं कि या ज़मीन खरीद के दें उनको। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नवदुर्गा फ्यूल्स के द्वारा कोटवार की ज़मीन 2.5 एकड़ ज़मीन को कब्जा कर लिया है 20 साल से, और कब्जा नहीं छोड़ रहा है। कोटवार लगातार गुहार लगा रही है तहसीलदार में, SDM ऑफिस में, कलेक्टर में, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब कोई नहीं सुन रहा है तो भगवान हनुमान जी से हम चालीसा पढ़ के उनको खुश करके ये चाह रहे हैं कि आप वही कुछ करें, क्योंकि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी तो कोई कुछ कर नहीं रहे। इसलिए उनका नमन करने के लिए उनका चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आज जैसे बैठे हैं, अगर इनका मांग पूरा नहीं होता तो आगे क्या कुछ रणनीति है? यदि इनका मांग पूरा नहीं होगा तो ये धरना जो है इनके गेट में लगाया जाएगा ताकि आवाजाही बंद हो, या SDM कार्यालय में लगाया जाएगा या तहसीलदार में लगाया जाएगा। और रायगढ़ से सीनू संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।